नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। कंपनी आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, कौन से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल हैं, क्या अब ये स्टॉक यहाँ पर सेलिंग में कन्वर्ट होने वाला है, लॉन्ग टर्म से के हिसाब से कैसा स्टॉक है ये, साथ ही शॉर्ट टर्म के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा कि किस लेवल से इस स्टॉक में आ सकती है ज़बरदस्त सेलिंग। सारी चीज़ें यहाँ पर जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो बिना देरी किए सब्सक्राइब कर दें और चलिए जान लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर 0.72% की आज इस स्टॉक में गिरावट रही है। पिछले 4 दिन से स्टॉक जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, कुछ खास नहीं कर पा रहा है। हालांकि स्टॉक ने आप देखें यहाँ पर 2 जुलाई से रिट्रेसमेंट करने के बाद में स्टॉक ने यहाँ पर कम से कम 10% का रिटर्न दिया था, लेकिन अब जो है स्टॉक यहाँ पर दोबारा से रिट्रेसमेंट करने आ रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट होगा, सिर्फ रिट्रेसमेंट होके ऊपर जाएगा, या इस बार ये रिट्रेसमेंट फेल होकर स्टॉक सीधा मूविंग एवरेज को काट कर नीचे चला जाएगा। देखिए, लेवल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस स्टॉक का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तो आपको सबको ही पता ही होगा। यहाँ पर बना हुआ है तकरीबन, आप देखें तो 338 340 के आसपास स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक अगर यहाँ पर वनडे टाइम फ्रेम पर बहुत पॉजिटिविटी के साथ, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ काट देता है, अच्छी क्लोजिंग दे देता है वनडे टाइम फ्रेम पर, तो स्टॉक डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकता है। और सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की कंपनी है, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी को मिले हुए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है। लगातार स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर साबित हुआ है। साल 1.5 साल के अंदर ही देखिए यहाँ पर कंपनी ने लगभग 300 से 350% का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो देखिए, जो नीचे लेकर बैठे हुए हैं, नीचे के लेवल पर लेकर बैठे हुए हैं, बने रही है। बहुत अच्छी कंपनी, आगे भी अच्छा मुनाफा यहाँ पर दे सकती है। रही बात सेलिंग की, तो देखिए लगातार वन वे तो कोई भी स्टॉक नहीं भाग सकता है। ज़्यादा दिन वन वे रैली रहती भी नहीं। अगर वन वे रैली किसी स्टॉक में ज़्यादा दिन तक हो रही है बिना किसी रिट्रेसमेंट के, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा खेल होने वाला है। स्टॉक कहीं से भी रिट्रेसमेंट के नाम पर ज़बरदस्त तरीके से फॉल कर सकता है। यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर ये स्टॉक यहीं से फॉल होने लग जाए, क्योंकि आप अगर यहाँ पर MACD को देखें तो MACD यहाँ पर ओवरबाउट जोन में है और स्टॉक भी काफ़ी ओवरबाउट जोन में है, यानी कि अब जो है कहीं ना कहीं एक सेलिंग का यहाँ पर इशारा मुझे लगता है कि आ रहा है। अगर ये रिट्रेसमेंट फेल हो जाता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो है आपको 300 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट लेवल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि इस स्टॉक में रहने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पर मैं बात करूँ तो स्टॉक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप देखें तो 320 रुपये के आसपास का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेवल है। इस लाइन का मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ग्रीन कलर की जो लाइन देख रहे हैं, ये एक रिट्रेसमेंट लाइन मैंने लगाई है। स्टॉक जैसे कि आपने देखा, ये 4 दिन से लगातार यहाँ पर साइडवेज है, नेगेटिव मूवमेंट कर रहा है। अगर ये ग्रीन लाइन के आसपास आ जाता है तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, और या इसी ग्रीन लाइन की 318 रुपये के आसपास इसको रेस्पेक्ट करके स्टॉक को ऊपर निकल जाना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है स्टॉक ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा 301 रुपये के आसपास आने में। 301 रुपये का इसका दूसरा सपोर्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर आप देखें तो लगभग आप पाएंगे यहाँ पर 300 रुपये के आसपास सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और इसका लाइन में यहाँ पर रेड कर देता हूँ, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर आप कंपनी के बारे में तो जानते ही है, कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है और काफ़ी समय से कंपनी जो है यहाँ पर ग्रोथ भी कर रही है। पिछले 1.5 साल में तो स्टॉक काफ़ी तेज़ भागा। देखिए, मार्केट जब तक पॉजिटिव रहता है तब तक ऐसे स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ जाते हैं। हालांकि कंपनी में किसी तरह की कोई खराबी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, अपना बिजनेस जो है ये बढ़ाएगी और रेवेन्यू जनरेट अच्छा करेगी, वॉल्यूम अच्छा जनरेट हो रहा है। यहाँ पर FIDI का दिल जीतेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर उसके साथ साथ पब्लिक भी एंट्री जरूर लेगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की कंपनी है तो आगे भी अच्छी चीज़ें, अच्छा बिजनेस इस कंपनी को मिल सकता है। बात करते हैं कि दोनों इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। रीज़न देखिए, यहाँ पर स्टॉक ने आप देखें तो मैं यहाँ पर डेट मेंशन करता हूँ, 3 जून को स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप होके रेड में क्लोजिंग दे दी थी। इसके बाद स्टॉक दोबारा से लगातार फॉल किया और 10 से 20% की गिरावट देखने को मिली। फिर स्टॉक में वापस रिकवरी आई, लेकिन देखिए इस ग्रीन लाइन से ऊपर स्टॉक नहीं जा पाया था। आप देखिए 19 जून और यहाँ पर 5 जुलाई दोनों ही दिन इसने
कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया और 19 जून को ब्रेकआउट दिया था और फिर धीरे धीरे ऊपर गया, लेकिन अब वापस सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पर 320-21 रुपये के आसपास का जो लेवल है, ये बहुत तगड़ा लेवल है। देखिए अगर रिट्रेसमेंट करने भी आता है तो 321-22 रुपये के आसपास इस लाइन को टच करके तुरंत स्टॉक को जो है अगले 1 वीक के अंदर वापस ऊपर निकलना होगा। 340 रुपये के ऊपर जैसे जाएगा स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट के नाम पे स्टॉक नीचे आता है और ट्रैप कर देता है और इस ग्रीन लाइन, बीच वाली जो ग्रीन लाइन है, इसको ब्रेक कर देता है, तो डेफिनेटली फिर आप मान के चलिए स्टॉक में वो दिन दूर नहीं जब 300 रुपये के आसपास भी ये मिलता दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि स्टॉक में यहाँ पर किसी ने नीचे के लेवल पर एंट्री बनाई है तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए जो नीचे के लेवल पर एंट्री बनाकर बैठे हैं उन्हें डरने की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको भी एनालिसिस कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक तो बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है और नीचे के लेवल पर जो लेके बैठे हुए हैं उस लेवल पर तो कंपनी अब मुझे नहीं लगता कि कभी वापस आ पाएगी, क्योंकि बिजनेस अच्छा चल रहा है। थोड़ी बहुत सेलिंग तो देखिए हर स्टॉक में देखने को मिलती है, हर स्टॉक थोड़ा बहुत पैनिक करता ही करता है। तो ऐसे में वन वे ऊपर जाए, ज़्यादा दिन वन वे ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत पैनिक करके नीचे आएगा और दोबारा से रिट्रेसमेंट करके ऊपर निकल जाएगा। मार्केट हालांकि ऑल टाइम हाई पर है, तो ऐसे में थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग तो इस स्टॉक में पहले ही हो चुकी है, क्योंकि लगभग आप देखें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अगर मैं दिखाऊँ तो 3 जून को ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लगातार गिरा था और अब ये दोबारा से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो इस स्टॉक को लेने से चूक गए हैं, क्या उन्हें स्टॉक लेना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अभी इस स्टॉक में एंट्री लेना ठीक है। देखिए दोनों ही नज़रियों से मुझे लगता है कि मार्केट काफ़ी ऑल टाइम हाई पर है, ऐसे में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी रुकना चाहिए। कम से कम अगर आप लॉन्ग टर्म में पहली एंट्री बनाना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये से नीचे या 300 रुपये के आसपास फर्स्ट एंट्री बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी अपनी एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। आपका पैसा है, आपका रिस्क है, तो आप अपनी एनालिसिस करके ही स्टॉक में एंट्री लें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको व्यू बता रहा हूँ, बाकी और किसी चीज़ की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ को खरीदने और बेचने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको टेक्निकली व्यू बता रहा हूँ। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपनी तो अच्छी है लेकिन बाई ऑन डिप के साथ चाहे। मान लीजिए स्टॉक 300 रुपये आया, किसी ने 10,000 रुपये लगाने हैं तो 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए 300 रुपये के रेट पर, ना कि पूरा पैसा। याद रखिए बाकी के 8,000 बचा के रखिए, जब भी स्टॉक 280 260 पे आए थोड़ा थोड़ा करके लेते जाइए अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेना है। तो बाई ऑन डिप का फायदा ये रहता है कि स्टॉक मान लीजिए 340 रुपये पर है और आप धीरे धीरे करके बाइंग कर रहे हैं, तो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आप जब कंपनी मूव करेगी तो आपको जो है बेनिफिट भी अच्छा होगा। यहाँ पर याद रखिए इंपॉर्टेंट लेवल है एक तरीके से बीच वाली ग्रीन लाइन, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 300, यहाँ पर 320 या 21 रुपये आप मान सकते हैं। अगर इससे नीचे आता है स्टॉक तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको 300 रुपये के आसपास, तो इसको इस रेड लाइन को तो रेस्पेक्ट करना ही होगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक के अंदर पूरा एकदम से यहाँ पर 12-15% की गिरावट हो जाए। हाँ यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट तो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 340 से मान लीजिए गिरता गिरता या 322 या 320 रुपये आए, 2-4-5% की गिरावट तो फिर भी एक्सेप्ट है, क्योंकि इतना रिट्रेसमेंट तो होना ही होना होता है किसी ना किसी स्टॉक में। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट के नाम पर ट्रैप नहीं बनना चाहिए, मेरे ख्याल से बचना चाहिए आपको कि अभी रिट्रेसमेंट पे आप स्टॉक में घुस जाओ तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन लाइन टूटी तो फिर बाद में यहाँ पर रेड लाइन बचती है 300 रुपये के आसपास की, और वो बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है। इसलिए याद रखिए पावर सेक्टर की कंपनी है, आने वाले समय में बूम तो कर सकता है। देखिए 300 400 500 रुपये जाना इस स्टॉक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, शेयर में यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन दिक्कत यही है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, अगर ऊंचे रेट पर ले लिया स्टॉक और यहाँ पर अगर स्टॉक ने ट्रेप कर दिया, रिट्रेसमेंट के नाम पर नीचे चला गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, 2-4-5 महीने भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है 320-21 रुपये पर आए तो नज़र गड़ाए रखनी है कि यहाँ पर स्टॉक क्या करना चाह रहा है, क्या यहाँ पर ब्रेक कर रहा है 320-21 रुपये के सपोर्ट को, तो आपको इंतजार करना है, क्योंकि फिर ये स्टॉक अगर 320 रुपये ब्रेक किया तो यहाँ पर 300 रुपये के आसपास जाकर रुकेगा। ऐसे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि रिट्रेसमेंट करे तो तुरंत जो है अगले 1 वीक के अंदर ये ऊपर जाना चाहिए। अगर 1 वीक के अंदर ऊपर नहीं गया और रेंज के अंदर ही रह गया तो फिर आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि क्या पता यहाँ पर 320 रुपये का नीचे का सपोर्ट ब्रेक कर दे, और अगर वो 320 रुपये का सपोर्ट ब्रेक किया तो फिर स्टॉक 300 रुपये के आसपास भी आ सकता है। दूसरी चीज़ मैं एक मेंशन कर दूं कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये वाली इस तरह की जो कंपनियां होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियां यहाँ पर रखनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, ताकतवर कंपनी है। हालांकि आज स्टॉक के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर 60 से 70 पैसे की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन देखिए उसमें मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर स्टॉक का यही रिट्रेसमेंट है तो अब इसको 1-2 दिन में यहाँ से वापस 4-5% की तेज़ी के साथ ब्रेकआउट देना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, और सीधा ऊपर निकलना चाहिए। लेकिन
लेकिन अगर स्टॉक यहीं से ट्रेप करना शुरू किया तो फिर यही जो है इसका कुछ महीनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाई यही रह जाएगा, और 338 रुपये की जो मैंने ब्लैक लाइन ऊपर ड्रॉ कर रखी है यही इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह जाएगा, और फिर ये स्टॉक सीधा नीचे आएगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अपनी खुद की स्टडी करें, खुद का एनालिसिस करें, क्योंकि यहाँ पर आप खुद का एनालिसिस करेंगे तो आपको भी थोड़ा सीखने को मिलेगा। बाकी स्टॉक में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, नीचे के लेवल पर लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छा स्टॉक है, आके जाके बहुत अच्छी कंपनी यहाँ पर साबित हो सकती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसको और भी मिल सकते हैं। कंपनी में यहाँ पर किसी तरह की खराबी नहीं है। याद रखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, इसलिए ऊंची रेट पर लेने से थोड़ा बचें, क्योंकि कल को मालूम चले 340 पे ले लिया और स्टॉक 300 पे चल रहा है या 250 पे चल रहा है तो आप जो है काफ़ी रिगार्ड फील कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों लेवल का ध्यान रखिए, लेवल मैंने बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।